क्वेश्चन नंबर 1 है, पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है? च, न, न्य, म। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्या के रूप में। पंच, ये पंच शब्द में अनुस्वार किस रूप में आता है पूछा है तो न्या के रूप में। कारण देखते हैं, अनुस्वार अपने बाद आने वाले वर्ग के पंचम वर्ण के रूप में उच्चारित होता है। यहाँ पे च वर्ग है, इसलिए क्या, च वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, न्या है, इसलिए न्या होगा यहाँ पे। पंच में अनुस्वार किस रूप में आएगा? न्या के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसार की किस भाषा में ऐसे शब्द मिलते हैं जिनमें स्वर नहीं होते? चीन की भाषा, अफ्रीका की भाषा, भारत की भाषा, अरब की भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका की भाषा। संसार की किस भाषा में ऐसे शब्द मिलते हैं जिनमें स्वर नहीं होते बोला गया है? तो अफ्रीका की भाषा में कुछ शब्द ऐसे मिलते हैं जिसमें स्वर नहीं होते हैं। कुछ अफ्रीकी भाषाओं में ऐसे शब्द मिलते हैं जिनमें स्वर ध्वनि नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल, व्यंजन एवं विसर्ग का मेल, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। स्वर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं स्वर? स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकलती है। क्या है स्वर? वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्चारण त्रुटियों का कारण है? वाग्यंत्र के दोष, क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, भाषा के महत्व को ना समझना, उच्चारण स्थान का सही ज्ञान ना होना। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उच्चारण स्थान का सही ज्ञान ना होना। उच्चारण त्रुटियों का कारण पूछा है। उच्चारण त्रुटियों का कारण क्या है? उच्चारण स्थान का सही ज्ञान ना होना। यदि किसी ध्वनि का सही उच्चारण स्थान ज्ञात ना हो तो उसका उच्चारण गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ी ई का उच्चारण स्थान है कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य, दंत्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तालव्य। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। छोटी ई और बड़ी ई स्वर तालु से उच्चारित होते हैं। ये दोनों स्वर किससे उच्चारित होते हैं? तालु से, इसलिए क्या है? तालव्य है, इसलिए इन्हें तालव्य स्वर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण ध्वनि है? फ, ध, छ, च। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, च। च क्या है? अल्प प्राण ध्वनि है। च अल्प प्राण व्यंजन है, जबकि फ, ध, झ ये क्या है? महाप्राण व्यंजन है। च अल्प प्राण है, फ, ध और छ क्या है? महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पर्श व्यंजनों के वर्गों का सही क्रम है? स्पर्श व्यंजन पूछा है। क्या है? क, प, त, ट, च। क, ट, त, प, च। क, च, ट, त, प। च, क, प, ट, त। क्या है? स्पर्श व्यंजनों के वर्गों का सही क्रम है क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प ये स्पर्श व्यंजनों के वर्गों का सही क्रम है, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों का क्रम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पहले क्या आता है? क वर्ग, च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग और लास्ट में प वर्ग। ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। मोती, लाल, मणि, माणिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणि। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द नहीं है। मणि सामान्यतः स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शब्द का बहुवचन है। अनेक, अनेकों, कई एक, कई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनेक। एक शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? अनेक। एक का बहुवचन रूप अनेक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ा है। साला, सालाएं, बुढ़िया, बुढ़ियाएं, राजा, राजाएं, रानी, रानियां। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राजा, राजाएं। ये एक वचन और बहुवचन का गलत जोड़ा है। राजा का बहुवचन क्या होता है? राजा ही होता है, राजाएं नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? वर्षा हो रही थी, वह कलकत्ता जाता है, सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने रामायण पढ़ा। क्या पूछा है यहाँ पे? कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? तो कौन सा है? वह कलकत्ता जाता है। ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल है। ये भूतकाल है, ये भविष्यकाल है। रमेश ने रामायण पढ़ा, ये भी पहले पढ़ चुका है। तो यहाँ पे वह कलकत्ता जाता है, ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सामान्य वर्तमान काल में नियमित या सामान्य क्रिया का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कामता प्रसाद गुरु ने कुल कितने सर्वनाम माने हैं? 8, 5, 11, 9। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11। कामता प्रसाद गुरु ने कुल कितने सर्वनाम माने हैं? 11 सर्वनाम। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कुछ, कोई, क्या। मैं, हम, हमारा। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मैं, हम, हमारा। ये क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। बोलने वाले के लिए प्रयुक्त सर्वनाम उत्तम पुरुष कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। 2, 3, 4, 5। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया 2 प्रकार की होती है, साधारण क्रिया और संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, बड़ा सा पेड़ उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक विशेषण। बड़ा सा पेड़ किसका उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण का। बड़ा पेड़ का गुण बता रहा है। बड़ा क्या कर रहा है? पेड़ का गुण बता रहा है, इसलिए क्या है? गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में विशेषण शब्द हैं। केवल, लौकिक और वंदनीय। केवल, लौकिक और दयामय। लौकिक, वंदनीय, दयामय। वंदनीय, दयामय, कुल। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लौकिक, वंदनीय, दयामय। ये क्या है? विशेषण शब्द है। ये तीनों किसी संज्ञा के गुण बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मेधावी छात्र उदाहरण है। संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुणवाचक। मेधावी छात्र उदाहरण है गुणवाचक। मेधावी छात्र का गुण बता रहा है, इसलिए क्या है? गुणवाचक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से विशेषण शब्द है। निपट, पढ़ना,
खर्च, मुद्रा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, निपट। ये क्या है? विशेषण शब्द है। निपट विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कि निपट मूर्ख। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह चुपके से उठा और झट से चला गया में क्रिया विशेषण है। मूल, संयुक्त, अनुबंध, यौगिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यौगिक। क्यों यौगिक है? क्योंकि वह चुपके से उठा और झट से चला गया, ये क्या है? यौगिक क्रिया विशेषण है। चुपके से, झट से यौगिक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में गलत कथन है। संधि में वर्णों का मेल होता है, समास में पदों का योग होता है, समास का विग्रह होता है, सही है, संधि में पद यथावत रहते हैं। इसमें से गलत कथन है ऑप्शन नंबर डी, संधि में पद यथावत रहते हैं, ये गलत है। संधि में वर्णों का मेल होता है, ये सही है। समास में पदों का योग होता है, ये भी राइट है। समास का विग्रह होता है, ये सही कथन है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? गलत कथन है। संधि में वर्ण बदल सकते हैं, पद यथावत नहीं रहते। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी में समास का अनुशीलन किसके आधार पर हुआ है? पाली व्याकरण, अपभ्रंश व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत व्याकरण। हिंदी में समास का अनुशीलन किसके आधार पर हुआ है? हिंदी व्याकरण के आधार पर हुआ है। हिंदी व्याकरण की कई अवधारणाएं जैसे समास, संधि आदि संस्कृत व्याकरण से ही ली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? क्या है क्वेश्चन? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अयादि संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए और ध्वनि परिवर्तन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद है। स प्लस उक्ति, शु प्लस उक्ति, शु प्लस उक्ति, शु प्लस अक्ति। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी, सु छोटू की मात्रा आएगा प्लस उक्ति, ये सही संधि विच्छेद है सुक्ति का। शु क्या है? उपसर्ग, और उक्ति शब्द के मेल से क्या बना है? शुक्ति बना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, संकल्प किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। संकल्प किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। संकल्प, संग प्लस कल्प, संकल्प, यहाँ व्यंजन परिवर्तन हुआ है इसलिए क्या है? व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अ प्लस नंत, अनंत प्लस ता, अन प्लस अंत, अन प्लस अंत। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अन प्लस अंत। ये क्या है? अनंत का सही संधि विच्छेद है। अनंत शब्द अन उपसर्ग और अंत शब्द से बना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत प्लस यादि, इति प्लस यादि, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी,
इति प्लस आदि, ये इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का अर्थ है इति आदि, अर्थात आदि आदि। क्वेश्चन नंबर 27 है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर संधि। सदा प्लस एव, ये सदैव का संधि विच्छेद है। यहाँ स्वर परिवर्तन हुआ है, इसलिए क्या है? स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से शुद्ध शब्द का विकल्प चुनिए। पूर्ण मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, पुतर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, इसमें से सही कौन सा है? सही है ऑप्शन नंबर बी, पुनर्मूल्यांकन। ये शुद्ध शब्द है। सही वर्तनी क्या है? पुनर्मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 29 है, रामायण का शुद्ध रूप है। रामायण, 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 इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामायण। रामायण का शुद्ध रूप क्या है? रामायण, रामायण। संस्कृत मूल शब्द क्या है? रामायण। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न वाक्य को शुद्ध कीजिए। वाक्य क्या है? घोड़ा के पानी पिलाओ, घोड़े के पानी पिलाओ, घोड़े के पानी को पिलाओ, घोड़े को पानी पिलाओ, घोड़े ने पानी पिलाओ। शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, घोड़े को पानी पिलाओ। घोड़े के पानी पिलाओ, इसका शुद्ध वाक्य क्या है? घोड़े को पानी पिलाओ। कर्म कारक में को का प्रयोग सही है। घोड़े को, के नहीं होगा, क्या होगा? घोड़े को पानी पिलाओ। क्वेश्चन नंबर 31 है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फूल उसकी सुगंध से महक रहा है। परीक्षा की मौजूदा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। लड़की ने जोर से हंस दिया। उन्हें विविध विषयों का ज्ञान है। इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करने बोला है, तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? फूल उसकी सुगंध से महक रहा है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। क्यों अशुद्ध वाक्य है? क्योंकि फूल महकता है, सुगंध से महकता नहीं है। सुगंध स्वयं महकती है। से बोला है ना, सुगंध से महकता है, इसलिए ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि सुगंध क्या है? स्वयं महकती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा। गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं। सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। विदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। क्या बोला है? अशुद्ध वाक्य। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। विदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई, ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। यहाँ उसे के स्थान पर उन्हें या सबको होना चाहिए था। इस वाक्य में क्या होना चाहिए था? उसे। क्या बोल रहे हैं? विदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। यहाँ उसे की जगह क्या होना था? उन्हें या फिर सबको होना चाहिए था। विदूषक को देखकर उन्हें हंसी आ गई, या फिर विदूषक को देखकर सबको हंसी आ गई, ऐसा होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 33 है, शु उपसर्ग से बने शब्द हैं। सुखी, स्वागत, स्वागत, सुंदर, सुंदर, सुदूर, सुखी, सुदूर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर, सुदूर। शु उपसर्ग से बने शब्द कौन से हैं? सुंदर और सुदूर, दोनों सु से बने हैं, सा में छोटू की मात्रा से। इन शब्दों में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खु, बू, खुश,
उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। खुशबू में कौन सा उपसर्ग है? खुशबू फारसी शब्द है, इनमें हिंदी उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में किस शब्द में कृत प्रत्यय लगा है? कृत प्रत्यय, अच्छाई, होनहार, गुरुत्व, शत्रुता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होनहार। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय लगा है? होनहार शब्द में। हार क्या है? कृत प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लेकिन किस भाषा का शब्द है? अरबी, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फारसी। लेकिन किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। लेकिन फारसी का मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से विदेशी शब्द हैं मृतक, लाश, निर्जीव, निश्चेष्ट। कौन सा है विदेशी शब्द? इसमें से विदेशी शब्द है लाश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लाश फारसी भाषा से आया हुआ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से तद्भव शब्द है आग, हरिद्रा, चक्षु, कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आग। ये क्या है? तद्भव शब्द है, आग। आग संस्कृत अग्नि का तद्भव रूप है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूची 1 में दिए गए शब्दों का सूची 2 से सही मिलान कीजिए। सूची 1 है, सूची 2 है। सुलपाड़ी, सुलपाड़ी क्या है? ये किसके लिए है? सुलपाड़ी है शिव के लिए। दंडपाड़ी, दंडपाड़ी किन के लिए है? दंडपाड़ी है दंड मतलब सजा, यमराज। वज्रपाड़ी, वज्रपाड़ी किसके लिए है? ये किसके पास होता है? वज्र, इंद्र के पास। और सारंगपाड़ी विष्णु जी के पास। एक 3 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1 किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। एक बार फिर से देखते हैं। शूलपाड़ी शिव, शूलपाड़ी क्या है? त्रिशूल धारण करने वाले। दंडपाड़ी यमराज है, दंड धारण करने वाले। वज्रपाड़ी, वज्रपाड़ी इंद्र, वज्र धारण करने वाले। और सारंगपाड़ी विष्णु, सारंग धनुष धारण करने वाले। क्वेश्चन नंबर 40 है, चिरंतन का विलोम शब्द है अलौकिक, लौकिक, नश्वर, नैसर्गिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नश्वर। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? नश्वर। चिरंतन का अर्थ क्या होता है? सदा रहने वाला, और इसका विलोम नश्वर। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तम का विलोम शब्द है विराग, अमर, अधम, अनिष्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधम। उत्तम का विलोम शब्द क्या है? अधम। उत्तम का विपरीत अर्थ होता है अधम। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय जीत, इच्छाधारी, इंद्रियातीत। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इंद्रियातीत। ये क्या है? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। इंद्रियों से परे होने को इंद्रियातीत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुकदमा दायर करने वाले को कहते हैं वादी, प्रतिवादी, शोषित, पतित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वादी। मुकदमा दायर करने वाले को क्या कहते हैं? वादी।
न्यायालय में मुकदमा दायर करने वाला वादी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है प्यार जताना, आदर प्रकट करना, खुशामद करना, खुशियाँ मनाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुशामद करना। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशामद करना। खुशामद करना मतलब क्या होता है? किसी की अत्यधिक चापलूसी करना। क्वेश्चन नंबर 45 है, कान फूंकना का अर्थ है चौकन्ना करना, गुरु मंत्र देना, जादू टोना करना, चुगली करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु मंत्र देना। कान फूंकना का अर्थ क्या है? गुरु मंत्र देना, किसी को गुप्त शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 46 है, गूलर का फूल होना का अर्थ है बहुत दिनों बाद दिखना, लापता होना, क्रोधित होना, प्रसन्न होना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत दिनों बाद दिखना। गूलर का फूल होने का अर्थ क्या है? बहुत दिनों बाद दिखना। गूलर का फूल क्या होता है? दुर्लभ होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, आस्तीन का सांप का अर्थ है कपटी मित्र, सच्चा मित्र, धृत मित्र, स्नेही मित्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कपटी मित्र। आस्तीन का सांप का अर्थ क्या है? कपटी मित्र। जो मित्र बनकर धोखा दे उसको क्या कहा जाता है? आस्तीन का सांप। क्वेश्चन नंबर 48 है, खटाई में पड़ना का अर्थ है कठिन परिश्रम, शक्तिहीन होना, गुम जाना, झमेले में पड़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झमेले में पड़ना। खटाई में पड़ना इसका अर्थ क्या है? झमेले में पड़ना, किसी कार्य का अटक जाना। क्वेश्चन नंबर 49 है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहावत का अर्थ है उच्च और साधारण की तुलना करना, निकट के गुणी व्यक्ति को सम्मान ना देना, केवल बाह्य प्रदर्शन, गुण के विरुद्ध नाम होना। क्या है इस कहावत का अर्थ? इसका अर्थ है उच्च और साधारण की तुलना करना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस कहावत का अर्थ क्या है? उच्च और साधारण की तुलना करना। दो असमान व्यक्तियों की तुलना के लिए ये कहावत प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाक्य का प्रकार है विधानवाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संकेतवाचक। क्या बोला गया है? यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी। वाक्य का प्रकार क्या है? संकेतवाचक।